हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू HP48 ब्लॉग्स। तो फिलहाल आज हम जा रहे हैं मणि महेश परिक्रमा। तो फिलहाल अभी पिंको ही साथ में है एंड हम लोग वेट कर रहे हैं टीम का। 2 लोग पीछे रह गए हैं, विक्की और साथ में उसका एक फ्रेंड है। तो फिलहाल अभी हम हैं दुनाली के पास, यहाँ रुके हुए हैं उनका वेट करने के लिए। तो यहाँ से हम लोग को हाफ एन आवर लगेगा भरमौर के लिए। और टीम आ चुकी है हमारी और हम निकल चुके हैं दुनाली से आगे की तरफ। तो फिलहाल मणि महेश का टाइम है तो ट्रैफिक तो सबसे ज़्यादा रहता है। फिलहाल हम पहुंचे हैं अभी खड़ामुख टनल के पास और ये है अटल टनल से पहले की बनी हुई भरमौर को चंबा के साथ जोड़ने वाली टनल, खड़ामुख टनल। नहीं रहा है कुछ, एकदम बाहर से आए हैं तो काफ़ी सारे ट्रैफिक के बाद आ चुका है खड़ामुख और ये एग्ज़िट है भरमौर के लिए। और यहाँ से भरमौर बसता है 14 किलोमीटर। अभी दर्शन नहीं होंगे क्योंकि ढका हुआ है पूरा पहाड़ बादलों के बीच। तो पेश है भरमौर का व्यू, वो दिख रहा है सामने भरमौर। तो हर 2 मिनट में हम होंगे भरमौर में। तो फाइनली भरमौर, यहाँ हम लोग कुछ देर रुकने वाले हैं। जब बाकियों का वेट करेंगे फिर साथ में जाएंगे। ये है गेट, अभी हम इस वाले रोड पर नहीं जाएंगे, ज़रा सा नीचे जाएंगे, रुकेंगे। इसके बाद बाइक पार्क करेंगे नीचे हम तो पहले, उसके बाद निकलेंगे परमानी माता का। सीन है कि 84 बाइक नहीं जाएगी, तो हम वापसी भी देखते हैं 84 का क्या बनता है। मंदिर तो जाना ही है 84 भी, बट पहले हम परमानी माता जा रहे हैं। तो ये है परमानी माता रोड, तो काफ़ी ट्रैफिक। तरह का कुछ रोड है परमानी माता मंदिर के लिए। चढ़ाई, धूल, गंडक। ओ भाई, ये अभी गाड़ी फंस गई इस सफर से। क्या गड्डी आई थी सर, तो थोड़ी वो करना पड़ेगी ना, मौसम खत्म। गाड़ी का ज़रा सा मौसम ख़राब हुआ तो गाड़ी फंस गई वहाँ पे। इमेजिन आप कर सकते हो कि किस तरह का रोड होगा ये। हम पहुँच चुके हैं भरमानी। तो भरमानी मतलब अभी यहाँ पे बाइक पार्क करेंगे कहीं। तो बाइक पहुंच चुकी है अपनी साइड। भरमानी माता पहुंच चुके हैं हम। बस थोड़ा सा आगे जाके मंदिर है, अभी 1 मिनट में होंगे हम मंदिर परिसर के अंदर एंड वहाँ स्नान करने के बाद निकलेंगे यहाँ से। तो थोड़ा सा टाइम है यहाँ। और कुक्ति का हम लोगों को पता चला कि भाई कुक्ति आगे रोड बंद है, तो देखते हैं वो कैसे हो पाएगा। भरमानी माता मंदिर परिसर में एंटर कर रहे हैं हम। और यहाँ से व्यू उन बादलों के बीचों बीच से होकर के हम लोगों को मणि महेश जाना है। तो फिलहाल
अभी हम स्नान करेंगे। पहुंच चुके हैं हम, तो उस वाली तरफ करेंगे स्नान। यहाँ पे ड्राई नहीं ओ बाबा, बड़ा गीला कर दिया इसने यार। ये हमारे तनु जी थोड़ा डर रहे हैं, इनके साथ वाले देखिए नहा के आ गए हैं। तनु जी आप क्या सोचते हैं? और ये तनु जी ने छलांग लगा दी। सो स्नान करने के बाद पहुंच चुके हैं हम परिसर में, और काफ़ी लंबी कतार लगी हुई है। फिलहाल हम भी ट्राई कर रहे हैं लाइन में लग के मंदिर तक पहुंचने का। तो ये है सामने बरवानी माता मंदिर, और ये बरवानी माता मंदिर। तो उसके बाद अभी हम निकलेंगे यहाँ से कुक्ति के लिए। और फिलहाल अपना यहाँ पर बस यहीं तक का था। स्नान करने के बाद और लंगर में भोजन करने के बाद हम लोग आ चुके हैं भंडारे से बाहर एंड पहुंच चुके हैं पार्किंग। और बहुत सामने लगी है अपनी बाइक, एंड पिंकोई ने बाइक अपनी ऊपर वाली साइड पार्क कर दी है। तो हमारी बाइक नीचे है। और हेलमेट का डाउट था, हेलमेट बाइक के साथ वैसे ही है जैसे छोड़ के गए थे। तो भरमानी माता स्नान करने के बाद हम आए हैं अभी 84, अभी हम जा रहे हैं 84 टेम्पल, एंड वहाँ पे माथा टेकने के बाद थोड़ी देर में निकलेंगे आगे के लिए। तो टाइम हो रहा है, थोड़े टाइम में अंधेरा हो जाएगा। सो हम पहुँच चुके हैं 84 मंदिर भरमौर, और वो सामने मंदिर का गेट दिख रहा है। तो अभी मंदिर परिसर में एंटर करेंगे एंड माथा टेकेंगे भगवान भोलेनाथ, भगवान धर्मराज के मंदिर। एंड उसके बाद यहाँ से बढ़ेंगे आगे की तरफ। तो 84 मंदिर परिसर में हम एंटर कर रहे हैं। पहुँच चुके हैं हम 84। तो सबसे पहले हम लोगों को जाना है इस वाले मंदिर। इस वाले मंदिर माथा टेकने के बाद भाई काफ़ी लंबी लाइन, बहुत आड़। हम जा रहे हैं अभी दर्शन करने भोलेनाथ के। लंबी लाइन लगी है, आपको देख सकते हैं आगे। ये है भगवान भोलेनाथ मंदिर 84। क्राउड तो काफ़ी है यहाँ भी। और यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद नंदी भगवान, एंड हम अभी जा रहे हैं भगवान धर्मराज मंदिर। ये देख सकते हो आप चित्रगुप्त पोथी। और धर्मराज मंदिर से हम आ चुके हैं, जाकर आ चुके हैं। और ये है वर्ल्ड का इकलौता धर्मराज का मंदिर। सो 84 में भगवान भोलेनाथ और भगवान धर्मराज के दर्शन करने के बाद हम निकल रहे हैं अभी हड़सर के लिए। तो फिलहाल हड़सर, और हड़सर के बाद कुक्ति। तो आज का हमारा जो स्टे है वो कुक्ति में रहेगा। तो चलते हैं बाइक के पास, और नीचे बाइक लगी है हमारी, तो वहाँ से बाइक लेकर चलते हैं फिलहाल सीधा कुक्ति। तो भरमौर से हम निकले हैं अभी आगे कुक्ति के लिए। और इसके बाद थोड़ा सा ट्रैफिक और ज़्यादा मिलेगा, लौटने वाले बहुत लोग होते हैं इवनिंग टाइम पे। तो फिलहाल थोड़ा क्राउड मिलने वाला है हम लोगों को। जाम ठीक है, लग रहा है जाम पूरा है, तो वो चीज़ें भी चल रही है साथ साथ में। तो ये वो जगह है
ये पुल अभी कुछ दिन पहले पूरा बह गया था भाई, और यहाँ से रोड बंद था। सब अभी नया बना है और 3-4 दिन में बन के रेडी हुआ है ये वाला। काफ़ी ख़राब हालत थी, यहाँ पे क्रॉस करना मुश्किल था। तो हडसर से आगे निकल चुके हैं हम, हडसर से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी वहाँ नहीं पहुँचे हैं जहाँ से मनी बस से चलते हैं, बस उससे थोड़ा सा पीछे हैं हडसर गाँव में। तो ये है हडसर से मनी महेश यात्रा का स्टार्टिंग पॉइंट, पैदल स्टार्टिंग पॉइंट। हम लोग उतरेंगे यहाँ से नीचे की तरफ, यहाँ पे बढ़ेंगे आगे कुश्ती वाली तरफ। तो पुल पे पहुँच चुके हैं हम, और यहाँ से ये एग्जिट है हमारा कुश्ती के लिए। बाइक्स हमारी काफ़ी दूर पार्क हो चुकी है, कुप्ती से 6 किलोमीटर पहले, क्योंकि आगे रोड है ख़राब। रोड काफ़ी ज़्यादा ख़राब कंडीशन में, और इसलिए तकरीबन 2 किलोमीटर से हम इसी तरह के रोड पर चल रहे हैं। वो बहुत ख़राब हालत में रोड है अभी, कि बारिश के बाद रोड अभी तक ठीक नहीं हो पाया है। ये हमारा डिनर हो रहा है रेडी। नमकीन चावल, न्यूट्री चावल, एंड बना रहा है ब्लैको। हेलो गाइस। एंड टेंट हमारा लगा हुआ है कुछ ऐसी जगह पे। ये एक घर सा मिल गया था हम लोगों को, तो घर के अंदर ऑलमोस्ट कुप्ती के करीब है हम। घर नहीं भाई, खंडर है ये, खंडर। खंडर? हाँ जी, खंडर नहीं बोल सकते, खंडर नहीं बोल सकते, लोग रहते हैं भाई यहाँ पे। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। तो मनी महेश यात्रा का सेकंड डे, और हम लोग हैं अभी कुछ यहाँ पे है हमारा टेंट, और ये चल रही है हमारे सामान की पैकिंग। खाना वगैरह यहीं बनाया था। तो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से कुप्ती के लिए। तो अभी हम हैं जहाँ, वहाँ का व्यू है कुछ इस तरह का। राजकीय उच्च विद्यालय कुप्ती भरमौर, जिला चंबा। नाउ अपनी पैकिंग वगैरह करने के बाद हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से कुप्ती के लिए। तो कुप्ती यहाँ से अप्रोक्सीमेट 2 किलोमीटर दूर है, और जहाँ हम रुके हुए थे वो जो नीचे वाला शेल्टर है वहाँ पे थे हम। और ये है कुप्ती स्कूल, गवर्नमेंट हाई स्कूल कुप्ती। तो इसके पास ही में यहाँ हम रुके हुए थे। तो हम पहुँच चुके हैं कुप्ती। तो ये मोड़ के बाद दिखेगा कुप्ती विलेज, और इस तरफ इस रोड से होकर के हम आए हैं। सामने है कुप्ती गांव। तो थोड़ा सा रास्ता बचा है हमारा आड़ू के पेड़ के साथ में। हाँ, तो ये है कुप्ती विलेज, और हम पहुंच चुके हैं बहुत सारी मुश्किलों का सामना करने के बाद, क्योंकि रात के समय में जो रोड था भाई ख़तरनाक। हम लोगों को क्या बोलते हैं 8 किलोमीटर पैदल आना पड़ा यहाँ पहुँचने के लिए। और यहाँ पर पहुँचने के बाद हर कुछ ही बढ़िया फील हो रहा है, और यहाँ खाएंगे कुछ। तो कुप्ती की गलियों में से होकर के बढ़ रहे हैं हम कार्तिक स्वामी मंदिर का कुप्ती वाली तरफ, और कुछ समय में होंगे हम कार्तिक स्वामी मंदिर। तो हम लोग हो चुके हैं रेडी, मैगी वगैरह खा के एंड निकल रहे हैं अभी मंदिर के लिए। तो मंदिर तक हम लोगों को यहाँ से लग जाएगा 1.5 आवर। तो उतना टाइम ये, उसके बाद वापसी के लिए भी 1 घंटा तो लग ही जाएगा। तो काफ़ी लेट हैं हम टाइम के हिसाब से, बट चल रहे हैं आगे। और इस तरह का व्यू है कुछ। यहाँ का पानी बिल्कुल आयरन वाला पानी है। वाला पानी
तो कैसा है इसका? खट्टा टेस्ट है भाई, बहुत ही बढ़िया वाला खट्टा टेस्ट है पहली बार। सब पहुंच चुके हैं हम मंदिर और अभी प्रवेश करेंगे मंदिर परिसर में है मंदिर। तो मंदिर परिसर में हमने एंट्री ले ली है और सामने मंदिर है। अभी सूर्य ओपन करके आगे चलेंगे हम। तो मंदिर परिसर में प्रवेश कर चुके हैं हम और ये मंदिर है। सो मंदिर भगवान कार्तिक स्वामी गणेश भगवान। तो हम एंटर कर रहे हैं मंदिर में, ये आप देख सकते हो। मंदिर दर्शन हम लोग मंदिर होकर के आ गए हैं एंड एक मंदिर वो वहाँ पे है ऊपर, पता नहीं, मुझे पता नहीं है कौन सा मंदिर है ये यहाँ पे एक मंदिर, पर यहाँ पहुँचा नहीं जा सकता है, जाया नहीं जा सकता है, तो डिफिकल्ट। इसके बाद अभी हम जाएंगे अपना इस वाली तरफ, वो ऊपर मराली माता मंदिर। सो पहुँच चुके हैं हम मराली माता टेम्पल और यहाँ से इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ के यहाँ तक एंड यहाँ मराली माता टेम्पल। पहले तो दर्शन कर ले माता रानी के। सो मराली माता मंदिर और यहाँ पर पूजा पाठ धूप टीका करने के बाद हम लोग निकल रहे हैं अभी मणि महेश के लिए। यहाँ से जाएंगे नीचे वापस एंड वहाँ से फिर जाएंगे हम मणि महेश। निकल चुके हैं हम कुक्ति से आगे मणि महेश परिक्रमा ट्रैक पे। तो ये रास्ता है, अभी आगे से आएगी चढ़ाई। बोले 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 ऐसी खतरनाक जगह पे, दिखने में खतरनाक हो जगह से, ये वाला खतरनाक सा पुल। ओ भाई, अरे वाह, लकड़ी वाला पुल और ओ भाई जिगजैग पुल और नीचे इतनी भाई रावत डर लगता और नीचे भाई खतरनाक जिगजैग 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 जिगजैग। गया 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 फुल ड्रावन है। ओ भाई भाई ड्रावन है, इसका स्किट हो ही सकता, तार का बाहर निकल सकता है। मत आओ मत आओ। हम लोग पहुंचे हैं यहाँ, जो कि पता नहीं कहाँ है। तो यहाँ हम रेस्ट करेंगे काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई चढ़ने के बाद। अब हमारी हालत ख़राब हुई है आज, अभी से हुई है हमारी बैंड बजना स्टार्ट एंड पिंको भाई अभी भी वो वहाँ 2 मोड़ नीचे हैं। यहाँ पे रुकेंगे, रेस्ट करेंगे थोड़ी देर इन पहाड़ों के बीचों बीच। और वो ऊपर वाई शानदार जानदार और शानदार पहाड़, शानदार व्यू, और जो देख के मन में लड्डू फूटा। यही टेंट लगा देंगे, यही टेंट लगाया जाए। तो भाई पहुँचे हम कुछ इस तरह की जगह पे जो कि बहुत सुंदर है। ऊपर सामने पहाड़, बादल, और उस तरफ भी, और इस तरफ जा रहे हैं हम। तो भाई बहुत ही सुंदर जगह है ये। छोटे छोटे देवदार उग रहे हैं, जंगल तैयार हो रहा है, जंगल से बाहर आके नया जंगल तैयार हो रहा है। हम अब पहुँचे हैं यहाँ जहाँ पे है रुकने का भी जुगाड़, बट हम यहाँ नहीं रुकेंगे, आगे जाएंगे।
भाई हम आए कहाँ से वो भी बताया जाएगा। और भाई इस वाली तरफ भी काफ़ी सुंदर ये वाली नदी, वो वाली नदी, और वो वहाँ कार्तिक स्वामी मंदिर जहाँ हम दिन के टाइम गए हुए थे। तो वहाँ से नीचे उतरने के बाद दोबारा से हम चढ़कर यहाँ तक पहुँचे हैं और यहाँ फिर से हम लोग थोड़ी देर का रेस्ट करेंगे। भाई लोग अपन पी रहे हैं स्टील के गिलास में सूप। ये और ये पहाड़ पे यहाँ पे हम लेटे हुए हैं। यहाँ से भी उस वाली तरफ हम थोड़ी देर में निकलेंगे एंड 5 घंटे का आगे का रास्ता है हनुमान शिला तक का। 9 किलोमीटर 9 किलोमीटर हम पहुँच जाएंगे भाई, बहुत इजीली पहुँच जाएंगे। कुछ तूफानी करते हैं, रास्ता बनाने वाले ने कुछ ऐसा सोचा होगा कि जितना हम चढ़ के आए थे दूसरी वाली तरफ से उतना ही इस वाली तरफ से हम लोग नीचे को उतर रहे हैं और इसके बाद आगे से फिर से चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। तो भाई साहब फिर से चढ़ाई आएगी ये उतराई ख़त्म होने के बाद। क्या ही शानदार वो चीज़ है, पहाड़ में से पानी निकल रहा है, सुपर, बिल्कुल साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन पानी। और मज़ा आ रहा है अभी चलने में, जैसे जैसे शाम हो रही है वैसे वैसे चलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और कुछ भाई पुल के नीचे से जो नदी बह रही है ना भाई, वो बह नहीं रही है, वो उड़ रही है, क्या उफान मार रही है भाई, क्या फ्लो है पानी का। मतलब जितना ये नॉइज़ कर रहा है ना पानी भाई, कैमरा पे पता नहीं सुनाई दे रहा है उतना नॉइस या नहीं, बट क्या खतरनाक ही फ्लो चल रहा है ये भाई, देख सकते हो आप। हम अभी भी अपनी मंजिल से काफ़ी दूर हैं और आ चुके हैं भुज पत्थर के पेड़। और भुज पत्थर तो मैंने आपको बताया ही था क्या होता है, किस काम ही आता था। तो फिलहाल बहुत कम यूज़ होने वाली चीज़ों में से हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा हाई एटीट्यूड पे पहुंच चुके हैं, क्योंकि भुज पत्थर सबसे ऊंची जगहों पर जहां बाकी पेड़ कोई भी पेड़ नहीं उगता हो, ऐसी जगहों पर भुज पत्थर का पेड़ उगता है। बीच बीच में रास्ते आ रहे हैं कुछ खतरनाक। इस साल बारिश बहुत हुई है तो उस वजह से ये हालत है। और कुप्ती वाला तो रोड ही भाई रोड ही नहीं है। कल भी हम लोग 8 किलोमीटर पैदल आए कुप्ती के लिए, और क्या बोलते हैं अपना, किसी ने हम लोगों को कह दिया कि 5.5 किलोमीटर्स है, तो हम वही सोच के चल रहे थे पहले, बट चलना तो था ही। और रास्ता आप देख सकते हो, और सिर्फ इतनी सी जगह है कि एक ही पैर आएगा रास्ते में, दूसरे पैर के आने की गुंजाइश नहीं है। तो खतरनाक रास्तों पे से होकर के सुंदर वादियों में पहुंच रहे हैं हम। तो ये व्यू यहाँ का और ये पीछे का रास्ता। तो बहुत ही मुश्किलों के बाद 7:45 बजे का टाइम है और कैंप हो चुका है हमारा सेटअप। और हम लोगों को इतनी भूख लगी है कि हम लोग अभी प्रसाद खा रहे हैं। इसके बाद अभी खाना बनाने की तैयारी हो चुकी है। ये हमारा रेडी है बुटेन शॉप, प्रसाद खा रहे हम। अरे वाह, मीठा प्रसाद नहीं है भाई इसमें, प्रसाद काफ़ी गुजारा करना पड़ रहा है। तो यार खाना बनाएंगे तो उसके बाद खा के सो जाएंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हमारी मणि महेश यात्रा का तीसरा दिन है और अभी हम हैं यहाँ पे, नाम नहीं पता कौन सी जगह है ये, और इस तरह का कुछ व्यू, पार बकरियाँ हैं, ये दुकान है यहाँ पे, और पहाड़ों पे धूप। और आज भी हम थोड़ा सा लेट निकले हैं, बट कल के जितना नहीं, कल हम लोग बहुत लेट थे। तो फिलहाल
हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से धारशिला नहीं क्या बोलते हैं, हनुमान शिला के लिए। तो 2 से 2.5 घंटे का रास्ता है यहाँ से हनुमान शिला का। तो हनुमान शिला पहुँचने के बाद वहाँ से फिर एक और कठिन चढ़ाई मणि महेश के लिए हम चढ़ेंगे। तो फिलहाल कुछ इस तरह के रास्ते हैं, और अभी मॉर्निंग में बॉडी भी फ्रेश है तो थोड़ा ज़्यादा हम लोग हाइक कर लेंगे। तो कुछ इस तरह के रास्ते। जय भोलेनाथ मंदिर है, मिला है यहाँ पे, और ये छोटा सा पुल है आगे, उस पुल पर से होकर के हम लोगों को जाना है। और ऊपर से आ रही है नदी, और वो वहाँ नीचे से आ रहे हैं हम। भाई अब लग रही है भूख, और हनुमान शिला पहुँच के खाना पकाया जाएगा, और भूख की वजह से चढ़ा भी नहीं जा रहा है। जल्दी जल्दी पहुँचते हैं हनुमान शिला। पहुँच चुके हैं हम हनुमान शिला, और इस तरह का कुछ अरेंजमेंट है यहाँ पे रुकने के लिए। ये शेल्टर बने हुए हैं, और ये जेलीवे ढाबा, अरे वाह। और ये शेल्टर, यहाँ पे आप रुक सकते हो, रेंटल है सारा ये। तो ओह भाई, नंदा होटल। तो हम पहुँच चुके हैं हनुमान शिला। अब जाएंगे, दर्शन करेंगे, माथा टेक के आएंगे हनुमान शिला से। तो ये है हनुमान शिला। हनुमान शिला दर्शन करने के बाद हम लोग निकले हैं हनुमान शिला से आगे की तरफ। अब ये पहाड़ हम लोगों को चढ़ना है, तो ये लोग रास्ते से चल रहे हैं और मैं चढ़ रहा हूँ ये वाले रास्ते से। तो भाई नाले नाले पे आएगी खड़ी चढ़ाई, सिंपल और प्लेन। बाद में ना बोलना कि तुम गलत रास्ते ले आए। तो ये रास्ता है कुछ ऐसा, पत्थरों भरा, मज़ेदार। बस ये है, आगे जाके चढ़ाई थोड़ी सी खड़ी आएगी, बट मज़ा आएगा चढ़ाइयाँ चढ़ने का। और भाई ये मैंने नीचे भी देखा, ये वाली बूटियाँ सूखती हुई मैंने नीचे भी देखी। यहाँ पर भी जू आई है। घनघोर चढ़ाई और घनघोर बादलों के बीच में से होते हुए हम अभी भी पता नहीं कहाँ पहुँचे हैं, दहते बहते। और ये डमरू भोलेनाथ का, और वो वहाँ नीचे हनुमान शिला, वहाँ से हम आए हैं। तो डमरू के पास लेके चलते हैं आपको। जय भोलेनाथ, जय भोले बाबा। ये भोलेनाथ का डमरू। खूबसूरत वादियाँ। आज मैं फिर से ऊपर और बादल नीचे, और इस तरफ पहाड़। भाई खतरनाक खूंखार पहाड़ दिख रहा है। और अभी भी ये चढ़ाई हम लोगों को चढ़नी है। धुंध आ चुकी है, ये देख सकते हो आप। कैमरा फिर भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ देख रहा है, आंखें तो कुछ नहीं देख पा रही है। अंधेरा सा हो गया है, और नीचे वाली तरफ तो टोटली अंधेरा दिख रहा है। भाई ये धुंध के अंदर बीच बीच में हल्की हल्की सी खुल रही है, नहीं तो धुंध, और धुंध के बाद साथ में रहती है हल्की हल्की बारिश, तो रहती ही है। तो वो भी चल ही रही है। और पीक शायद हम आधे घंटे में ये पीक पे भी पहुंच जाएंगे। तो हम लोग तकरीबन पहाड़ चढ़ चुके हैं। बस यही सामने जो है यही बचा है, और यहाँ पे लिखी हुई है वार्निंग कि कृपया करके निशान के साथ साथ ही चलें, कि रास्ता भटक सकते हो आप, और दिक्कत आएगी अगर रास्ता भटकते हो तो। जैसे जैसे ये निशान जय भोले लिखा है यहाँ पे, एंड लाल कलर के एरो लगाए हुए हैं, इस तरफ चलें। तो बस
उसी रास्ते से पे चल रहे हैं हम। धुंध फिर से दोबारा से आ गई है। अभी थोड़ी सी कम हुई थी और बारिश तेज़ हुई थी, बट अब बारिश रुक गई है, धुंध फिर से आ गई है। तो अभी हम चल रहे हैं बहुत ही खतरनाक रास्तों पे से होकर के। तो इस तरह का कुछ रास्ता है और रास्ते में रास्ता नहीं है, बस बाकी सब कुछ है रास्ते में, रास्ता छोड़ के। तो हम लोगों को ये एरो ढूंढने पड़ रहे हैं क्योंकि रास्ता नहीं है। ये वैसे पत्थरों के बीचों बीच आपको चलना होता है। तो एरो बस जिस तरफ वो डायरेक्शन दिखा रहे हैं उसी डायरेक्शन में चलना है। भाई सुंदर, बहुत ही सुंदर पहाड़, नोकीले नोकीले, और धुंध फिर से आ रही है उस वाली तरफ से, काफ़ी तेज़ दोबारा से धुंध ऊपर की तरफ आ रही है। तो हम लोग अभी चल रहे हैं, चलने को सोच रहे हैं। जितना जल्दी ये चढ़ लेंगे उतना हमारे लिए बेटर होगा, क्योंकि टाइम हो चुका है 1:30 और हम लोगों को चढ़ना है ये। तो नीचे कन्फ्यूज़न थी थोड़ी, वो जगह धामखोड़ी नहीं थी, वो ऊपर वो जगह है, वो जगह का नाम है धामखोड़ी, और मंदिर है वहाँ पे मराली माता का। तो यस, तो ये सारे पहाड़ पर क्रॉस करने के बाद एक और पहाड़ हम लोगों को ये क्रॉस करना है, काफ़ी ज़्यादा हाइट है भी। तो चढ़ रहे हैं हम उस वाली तरफ। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है कैसे किया जाए, तो डायरेक्ट सीधा सीधा ही चढ़ेंगे हम। ये चढ़ाइयाँ चढ़ के हम यहाँ तक पहुँचे हैं, और जहाँ पे पिंकोई खड़े हैं बस वहीं से थोड़ा सा पीछे से रास्ता स्टार्ट होता है। वहाँ से नीचे कोई रास्ता नहीं है, स्लाइड ही है। तो हम लोगों के लिए सबसे डिफिकल्ट हुआ करती थी ढाई पैड़ी। तो भाई ये ढाई पैड़ी, यस भाई, 2.5 × 100। तो ये मान के चलो कि ढाई पैड़ी जैसे 100 स्टेप्स हैं भाई। 2 घंटे से ज़्यादा टाइम लग गया हम लोगों को ये चढ़ने के लिए। तो नीचे से पूरा ऊपर तक, ये नहीं, ऐसा नहीं है, वो मतलब इस तरीके का रास्ता है, इससे भी बीच बीच में ख़राब, मतलब बिल्कुल ऐसे उतराई चढ़ाई, अखंड चढ़ाई, और साथ में चलने के लिए रास्ता भी नहीं। अभी रास्ता स्टार्ट हो चुका है एंड हम पहुंच रहे हैं यहाँ, क्या बोलते हैं अपना, धामखोड़ी। तो ये जगह है धामखोड़ी, यहाँ पर मराली माता मंदिर है, वो वहाँ ऊपर चढ़ चुके हैं हम। करोड़ों अरबों किलोमीटर चढ़ाइयाँ, और ये है धामखोड़ी और मराली माता मंदिर धामखोड़ी। और यहाँ से हम लोगों को अभी जाना है इस वाली तरफ। तो भाई सुपर्ब, यहाँ से क्या दिख रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है। ओ भाई साहब, वो मणि महेश है, सुपर्ब। हम कैसे उतरेंगे भाई साहब? तो यहाँ से वो हो रहे हैं मणि महेश के दर्शन। हम मणि महेश जाएंगे, गौरीकुंड नहीं जाएंगे भाई। वो बैठे हैं हमारे महादेव वहाँ। और ये कैलाश पर्वत, यहाँ से तो धुंध कभी हो नहीं सकता कि हटे, बहुत रेयर हटती है। और ये भोले बाबा की नगरी, बर्फ़ यहाँ पर कभी ख़त्म नहीं होती। और हमारे बैक साइड मराली माता मंदिर। भाई साहब अब तो क्या ही सुपर फीलिंग आ रही है, जो थकान थी सारी हट गई है मणि महेश के दर्शन पाके। तरफ से हम लोग आए हैं एंड अब जो रास्ता है वो इस वाली तरफ, ये रास्ता है। आराम करने चल रहा हूँ ना, स्कीट बजना था, स्कीट तो नज़र आती गल है। तो रास्ता है खतरनाक, बहुत ही ध्यान से चलने वाला। तो इन लोगों के बोलने का मतलब ये है कि कैमरा को पॉकेट में रख लो, काफ़ी स्लिपरी है। और स्लिपरी तो है भाई, पत्थर पकड़ पकड़ के चलना पड़ रहा है। ब्लैको बिल्कुल आराम करने, पिंक होए तो तुसी ज़्यादा डंडा बिल्कुल ओके रहना। तो खतरनाक, ओए मुश्किलों भरे रास्ते, उन्हें धक्का भाई मेरे को
हल्का हल्का स्किट होकर हम लोग चल रहे हैं। तो मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ से उतरना भी, चढ़ना तो मुश्किल था भाई, बट वहाँ पे ऐसा स्किट नहीं था। ये ज़रा थोड़ा ज़्यादा ही एडवेंचर हो रहा है, तो मैं भी फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए, हाँ नो टावर, तो मैं भी इस वाली तरफ से कुछ ऐसे ऐसे चल रहा हूँ। तो धक्का लगने के फुल चांसेस भाई। रास्ते नहीं है ये, तो भाई ये रास्ते हैं। यहाँ से कुछ ऐसा रास्ता है और वो वहाँ नीचे हम लोगों को पहुँचना है। इतना ही फ़िलहाल मैं आप लोगों को बोल सकूँगा भाई, लेकर जा नहीं पाऊँगा नीचे तक, क्योंकि रोड कुछ ज़्यादा ही ब्रांडेड है। भाई 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 बोले बोले, अच्छा जी, जिस मैं भी मुझे लगा था यही बड़ी लैंग्वेज जो बोल रहा था जितने स्किट है। चलो चलो भाई साहब, बहुत ही आला डिफिकल्ट रोड आ गया है। एंड इस तरफ पहाड़ शानदार सुंदर बर्फ़ से ढके हुए, तो ज़्यादा नहीं तो अप्रोक्सीमेट 15-20 दिन के बाद बर्फ़ गिरना स्टार्ट हो जाएगी ये वाली रेंज पे। ओ भाई खतरनाक, और भी ज़्यादा खतरनाक रास्ता आ चुका है। तो कैमरा मेरे को फिर से बंद करना पड़ेगा भाई। 1 बाई 1 उतरना रिस्क है, बहुत रिस्क है। आराम करने हुए, मारेगा क्या? आराम से भाई। भाई साहब ऐसा कैसे रहेगा? ऐसे ही बढ़िया रहेगा, ऐसा यही बढ़िया है। यस, तो काफ़ी हम लोगों ने रास्ता ये तय कर लिया है, पर आगे काफ़ी अभी भी हम लोगों को जाना है। सो दोस्तों, हम लोग अभी पहुँचे हैं कुछ इस तरह के बर्फ़ के मैदानों के साइड से होकर हम जा रहे हैं। और ये बर्फ़ के मैदान भाई ऐसे वैसे बर्फ़ के मैदान नहीं है, ये कम से कम भी यहाँ पर 100 फीट से ज़्यादा बर्फ़ इकट्ठी होके जमी पड़ी है। और हालत भाई अपनी ख़राब हुई है बारिश से। ठंड, टेम्परेचर आई थिंक माइनस में चले गया है कि हाथ बिल्कुल सुनना है। अभी मैंने गोप्रो पकड़ने के लिए हाथ निकाला पॉकेट से, तो हाथ सुन पड़ चुका है। मैंने रेन सूट पहन लिया है, छाता वगैरह लेके अभी चल रहा हूँ। इस तरह का वो है, और ऊपर वाली तरफ और ये रास्ता, और यहाँ है ये भयंकर ग्लेशियर। फिलहाल मैं इसी के ऊपर हूँ अभी, बट यहाँ से ये टूटा हुआ है। यहाँ कभी कोई पता नहीं है कि क्या पता कब क्या हो जाए। नीचे नीचे से चल रही है ग्लेशियर की नदी, और वो वहाँ सामने नज़र आ रहा है कमल कुंड। कमल कुंड काफ़ी दूर है अभी। दोबारा से बारिश स्टार्ट हो चुकी है, धुंध आ चुकी है। ठंड फिलहाल ऊपर के लेवल की नहीं है, ऊपर काफ़ी ज़्यादा ठंड थी। और छाता भी मैंने फोल्ड करके मैट में लगाया हुआ है। तो ये लोग पहुँचे हैं यहाँ, हमारा वेट कर रहे हैं। और सामने पेस है कमल कुंड। भाई हर हर महादेव। भाई साहब, यहाँ पहुँचते ही यहाँ से भी धुंध हट चुकी है। पहले धुंध में हम लोगों को मिल नहीं रहा था, हम ऊपर वाली तरफ में ढूंढते ढूंढते चले गया था, बट पहुँच चुके हैं फाइनली फिर से कमल कुंड पे। हम फिर से नहीं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो कमल कुंड पहुँच चुके हैं हम। त्रिशूल त्रिशूल त्रिशूल। तो कमल कुंड के बाद अभी उतरेंगे नीचे गौरी कुंड, और आज का स्टे हमारा गौरी कुंड में रहेगा। तो फिलहाल कमल कुंड का व्यू देख सकते हो आप, बहुत ही सुंदर। बहुत ही मुश्किलों का सामना करने के बाद
बारिश अभी भी लगी हुई है, बट फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं गौरीकुंड। और ये गौरीकुंड वाला पुल दिख रहा है। टाइम हुआ है अभी, आई डोंट नो क्या टाइम हुआ है, 7 तो बज ही गए होंगे। और हाँ, हेलमेट लगाओ ज़रा, आप हेलमेट लगाओ। ये तो ये आ रही है हमारी हेलमेट वाली टीम, पिंकू, रोय, ब्लैको एंड नरेश। और इस तरफ पानी देखिए आप, क्या उफान मार रहा है भाई। खुद के क्रॉस करने वाले इस पानी जो, बोलो क्रॉस कर दे तुझ इस पानी को। क्या कर रहा था सर मैं, कैसा लगा मेरा मजाक? बहुत वाहियात। सो फाइनली पेश है गौरीकुंड। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज हमारी मणिमहेश यात्रा का चौथा दिन है और फिलहाल हैं हम अभी गौरीकुंड में हैं हम अभी, और अभी जाएंगे आज मणिमहेश के लिए। यहाँ से निकलेंगे तो 1 घंटे का रास्ता है यहाँ से मणिमहेश का। वो सामने ऊपर आप देख सकते हो, हमने 4 दिन से सही में मुँह नहीं धोया है। तो ये वाली तरफ मणिमहेश कैलाश दर्शन देख सकते हो आप। तो अभी जाएंगे, स्नान वगैरह करेंगे एंड उसके बाद निकलेंगे घर के। तो फिलहाल गौरीकुंड से आगे का रास्ता पुल पे से होकर के। हाँ जी नमस्ते, बढ़िया, तुम सुनाओ? जाइए। तो मणिमहेश के लिए निकले हैं हम अभी गौरीकुंड से, सुबह का टाइम। एंड नीचे हाइट आप देख सकते हो पुल से। तो HP चकलू वाले, HP चकलू वाले। ये लेना बड़ा एंजॉय है। तो फिलहाल थोड़े से टाइम में हम पहुंचेंगे मणिमहेश। तो गौरीकुंड से मणिमहेश का रास्ता आगे की तरफ का, एंड ऊपर कैलाश दर्शन, और बहुत ही शानदार दर्शन कि आज हल्के से लेवल की भी धुन नहीं है, प्रॉपरली क्लीन दिख रहा है कैलाश। तो बहुत ही किस्मत वाले हैं हम जो इस तरह के दर्शन हो रहे हैं हम लोगों को कैलाश के। सो मणिमहेश झील फाइनली बहुत ही मुश्किल से परिक्रमा करते हुए हम पहुंचे हैं। सो कैलाश पर्वत ढक चुका है फिर से बादलों में, बट बहुत ही शानदार दर्शन हुए अपने को महादेव के। और फाइनली झील, सो मणिमहेश झील, और आ रहे हैं लोग, काफी क्राउड है यहाँ पे। भोले भोले महादेव महादेव। सो मणिमहेश कैलाश पे दर्शन होते हुए हमारे अपने चिल्ला जी। जय बोले जय बोले, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो क्राउड तो काफ़ी ज़्यादा है यहाँ, देख ही पा रहे होंगे आप। लाने के बाद फिर गर्मी हो जाती है ना ना, आगे तक पर जो है ना। सो यहाँ पर है मेन भोलेनाथ का मंदिर, अभी हम यहाँ माथा टेकेंगे।
सो नाउ माथा वगैरह टेक लिया हमने, पूजा पाठ सब हो गया है। ओके, सो नाउ फिलहाल तैयारी करेंगे हम घर की तरफ निकलने की। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आगे का फिलहाल कुछ भी प्लान नहीं है, घर पहुंचने के बाद पता चलेगा कि क्या है, क्या बनता है आगे का। सो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।